स्टूडेंट्स, हम सद्गुण एवं चरित्र की शक्तियों का चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम मानव शक्तियों का वर्गीकरण एवं मापक पर चर्चा कर रहे थे। मानव शक्तियों का वर्गीकरण एवं मापक को तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है क्लिफ्टन का शक्ति खोजक, दूसरा शक्तियों के सक्रिय मूल्यों का वर्गीकरण यानी वैल्यू इन एक्शन VI का वर्गीकरण, तीसरा था सर्च इंस्टीट्यूट की 40 विकासात्मक गुण। तो हमने पिछले वीडियो में क्लिफ्टन का शक्ति खोजक कंप्लीट किया था, शक्तियों के सक्रिय मूल्यों का वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है। आज इस वीडियो में हम सर्च इंस्टीट्यूट की 40 विकासात्मक यानी 40 विकासात्मक गुण पर चर्चा करेंगे। आज की इस समस्याओं से बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, इस संबंध में पीटरसन, बेंसन एवं उनके साथियों ने 40 ऐसे विकासात्मक गुणों के बारे में बताया जिनका बच्चों एवं युवाओं के विकास में बहुत योगदान है। इन गुणों को दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक गुण और दूसरा है बाह्य गुण, इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक गुण में फर्स्ट है अधिगम की वचनबद्धता। अधिगम की वचनबद्धता में भी हमने कई पॉइंट्स लिए हैं। उपलब्धता की प्रेरणा, स्कूल से संबद्धता, गृह कार्य, स्कूल के साथ अच्छे कार्य, अच्छे संबंध, आनंद के लिए बढ़ना। दूसरे पॉइंट को हमने रखा है धनात्मक मूल्य। धनात्मक मूल्यों में भी हमको भी कई भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है परवाह करना, समानता व सामाजिक न्याय। तीसरा पॉइंट है निष्ठा, चौथा है ईमानदारी, पांचवा है स्वयं पर नियंत्रण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक योग्यताएं। सामाजिक योग्यताओं के भी कई पॉइंट्स हैं। सामाजिक योग्यताओं में भी कई पॉइंट्स लिए गए हैं। योजना बनाना एवं निर्णय लेना। नेक्स्ट है अंतःवैयक्तिक योग्यताएं, जो युवाओं को मित्र बनाने, दूसरों से सहानुभूति रखने की योग्यता इत्यादि। तीसरा इसी में है सांस्कृतिक योग्यताएं, यानी संस्कृति का ज्ञान देना, दूसरी संस्कृति का ज्ञान देना। और चौथा पॉइंट था प्रतिरक्षा करने की दक्षता। पांचवा पॉइंट था अंतर्द्वंदता का शांतिपूर्ण समाधान। नेक्स्ट पॉइंट आता है सकारात्मक पहचान। सकारात्मक पहचान में भी कई पॉइंट्स लिए गए हैं। व्यक्तिगत क्षमता शक्ति। व्यक्तिगत क्षमता शक्ति में जो कुछ घटित हो रहा है अपने पर नियंत्रण की शक्ति। नेक्स्ट आता है आत्मसम्मान। उसके बाद में आता है लक्ष्य के प्रति जागरूकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ये सभी आंतरिक गुण हमारे 20 थे, यानी 4 अलग अलग मेन पॉइंट्स को 20 पॉइंट्स में बांटा गया था। 4 मेन पॉइंट थे हमारे, अधिगम की वचनबद्धता, धनात्मक मूल्य यानी पॉजिटिव वैल्यूज, और सामाजिक योग्यताएं, सकारात्मक पहचान। और इन सभी चारों पॉइंट्स में हमने 20 गुणों को शामिल किया है। उसके बाद आता है बाह्य गुण। 20 बाह्य गुणों में से ऐसे सकारात्मक अनुभव शामिल हैं जो बच्चे या युवा अन्य लोगों से वार्तालाप, अंतःक्रिया के समय प्राप्त करते हैं। ये 20 गुण है। फर्स्ट है सहारा,
इसमें भी इसको भी सब पॉइंट्स में बांटा गया है। अधिकार प्रदान करना, सीमाएं एवं आकांक्षाएं, समय का रचनात्मक उपयोग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सहारा। सहारा में फर्स्ट पॉइंट आता है पारिवारिक सहारा, फैमिली सपोर्ट। दूसरा आता है सकारात्मक पारिवारिक संप्रेषण, पॉजिटिव फैमिली कम्युनिकेशन। तीसरा आता है अन्य वयस्कों से संबंध, जो एडल्ट हैं उनके साथ हमारे संबंध है, रिलेशन है। नेक्स्ट आता है परवाह करने वाले पड़ोसी, जो हमारे नेबर हैं, वो हमारे सहायता करने वाले हों, हमारे बारे में सोच विचार करने वाले हों। नेक्स्ट आता है परवाह करने वाला स्कूल का वातावरण। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कूल की पढ़ाई में माता पिता की भागीदारी, कि जो बच्चे या युवा पढ़ रहे हैं उनमें माता पिता का कितना पार्टिसिपेशन है, कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिकार प्रदान करना, समुदाय द्वारा युवाओं को महत्व देना। अधिकार प्रदान करने में भी कई पॉइंट्स हैं। समुदाय द्वारा युवाओं को महत्व देना, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है युवा स्रोत के रूप में। तीसरा पॉइंट है दूसरों की सेवा, और चौथा है सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीमाएं एवं आकांक्षाएं। सीमाएं एवं आकांक्षाओं में भी 6 पॉइंट आते हैं। पारिवारिक सीमाएं, स्कूल सीमाएं, पड़ोस की सीमाएं, अनुकरणीय वयस्क, सकारात्मक साथियों का प्रभाव, उच्च आकांक्षाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है समय का रचनात्मक उपयोग। समय का रचनात्मक उपयोग में फर्स्ट पॉइंट आता है सृजनात्मक क्रियाएं, युवा कार्यक्रम, धार्मिक समुदाय, घर पर समय देना। उसके बाद आता है अपनी शक्तियों का पहचान। कई वर्षों तक अध्ययनों से ये पता चला है कि यदि लोगों से उनकी कमजोरियों और शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो साधारणतः अपनी कमजोरियों के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के बारे में सचेत नहीं है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जब उनसे अनेक गुणों व शक्तियों के बारे में पूछा गया तो बखान करते समय शब्दों की कमी प्रकट करते अर्थात शब्द ढूंढते रहे होते हैं कि क्या कहा जाए, जबकि अपनी कमजोरियों का बखान करने में दिक्कत नहीं आती। इसलिए यह प्रयास किया गया है कि अपनी शक्तियों को व्यक्ति छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा खोज सकता है और उन्हें बढ़ा सकता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपने मित्र की कमजोरियों और शक्तियों के बारे में जानना। कमजोरियों का बखान शीघ्रता से वह प्रत्येक व्यक्ति करता है, लेकिन अपनी शक्तियों के बारे में दिक्कत आती है। लेकिन मित्रों से जाना जा सकता है, उनसे पूछा जाए कि उनमें कौन कौन सी कमजोरियां हैं और ये रिकॉर्ड रखा जाए कि आपके मित्र आपके प्रश्न का उत्तर कितने समय में देता है। क्या वास्तव में अपनी कमजोरियों को पहचान पाए हैं, या यदि पहचान पाए हैं तो वे अपने कमजोरियों का बखान या वर्णन किस प्रकार करते हैं, ये सब नोट किया जाए। इसी तरह अपने मित्रों से पूछें कि उनमें कौन कौन सी अच्छाइयां या गुण हैं जिसे वे पहचान पा रहे हैं। फिर वही तरीका कि आपके मित्रों ने इस प्रश्न के उत्तर देने अथवा प्रतिक्रिया करने में कितना समय लिया, शीघ्रता या देरी से वर्णन कैसा किया। शक्तियों की संख्या या गुण जो वो अपने से पाते हैं सभी को नोट किया जाए। इसी प्रकार आपके कई मित्रों से पहले उनकी कमजोरियों के बारे में पूछें, वह सब कुछ नोट करें। उसके बाद उनकी शक्तियों व गुणों के बारे में पूछें, फिर दूसरे मित्र से। इस तरह इनकी पुनरावृत्ति करते जाएं। इस प्रकार अपने मित्रों का स्वयं का मूल्यांकन प्राप्त होता है। दूसरा प्रयोग आता है अपनी शक्तियों का खोज। इस तरह केवल 1 घंटे में
क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर का प्रयोग कर हम अपनी शक्तियों का पहचान लगा सकते हैं, मापन कर सकते हैं। यानी इस इन्वेंट्री को हम यूज करके, क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर इन्वेंट्री को यूज करके हम शक्तियों का पता लगा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है अपनी शक्तियों का लाभ या उपयोग करना या अपनी शक्तियों का लाभ लेना। इस संदर्भ में कहा जाता है कि आप किसी एक को पहले चुन लें। अपनी शक्तियों को बढ़ाने व उनसे लाभ उठाने के कई तरीके हैं। अपनी किसी एक शक्ति का अर्थ आपका कोई एक गुण, उसे एक दिन में कम से कम 5 बार उसका उपयोग करें। ऐसा लगातार 5 बार दिन तक दोहराएं। इस प्रकार कुल 25 प्रयास करें और उनसे आपको शक्ति का एहसास होगा। आप उस शक्ति को बढ़ाने के अवसर पाएंगे, आपको बढ़ाने का अवसर मिलता रहेगा और इस तरह धीरे धीरे आपकी अपनी शक्ति गुण को प्रयोग में लाने से आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपनी शक्तियों को व्यक्तिगत संदर्भ में देखें। इस तरह के प्रयोगों अभ्यास से व्यक्ति को अपने गुणों शक्तियों को पहचानने समझने से इन्हें अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में देखना चाहिए